तेरे लिए एपिसोड 49 कहीं नशे में कहानी अब तक। जब रूही, प्रिया और टीना को कही ने बताया कि ना तो अभी तक उसने रणविजय को किस किया है और ना ही आई लव यू बोला है, ये सुनकर तीनों अपना सिर पकड़कर ड्रामा करने बैठ गई। प्रिया का तो अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। हे भगवान, मुझे तो सदमा ही लग गया। ये सुन क्या लिया मैंने? शादी को इतने दिन हो गए और अभी तक इनके बीच कुछ नहीं हुआ। जरूर तू ही जीजू को अपने पास नहीं आने देती होगी। कही अब सबके ड्रामे देखकर पक गई थी। उस सोफे पर बैठते बोली, हाँ तो क्या करूं मैं, मुझे शर्म आती है। रूही ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू यहाँ शर्माती रह जाना और वहाँ भाई को दूसरी पटाकर ले जाएगी, फिर मत रोती हुई आना मेरे पास। कही ने रूही को घूरते हुए कहा, कोई दूसरी क्यों ले जाएगी उनको? प्रिया ने कहा, जब घरवाली वाव नहीं देगी तो बाहर वाली तो चांस मारेगी ना। टीना ने कहा, ये सारे मर्द की फितरत एक जैसी होती है। उनकी बात सुनकर कहीं सोच में पड़ गई। वहीं रूही ने कहा, हाँ वैसे भी हमारे घर में भी एक चुड़ैल घूमती रहती है कि कब वो भाई को अपने बश में कर ले। कहीं एकदम से बोली, वो समीरा? रूही ने कहा, हाँ वो समीरा चुड़ैल जो कि भाई के पीछे हमेशा ही मंडराती रहती है कि कब भाई उसे अकेले में मिल जाए और किस तरीके से भाई को बश में कर ले। उन सब की बातें सुनकर कहीं अब सोच में पड़ गई थी। रूही ने कहा, तू तो जानती है ना। कही को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। मतलब मेरा शक सही था। समीरा सच में रणविजय पर लाइन मारने की कोशिश करती रहती है। कही ने भी और गुस्सा आ रहा था। फिर बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की तरफ देखने की भी। अब सभी का ध्यान गेम की तरफ से हट गया था। कही ने प्रिया, रूही और टीना से कहा, तुम सभी मेरी सच्ची दोस्त हो ना। अगर तुम मेरी परेशानी को नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? प्रिया ने कहा, देख कही, तेरी परेशानी तो तुझे खुद ही हल करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ तेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो कही ने कहा, पर मैं क्या करूं बताओ ना। रूही ने कहा, तू भाई से प्यार तो करती है ना? कही ने मासूमियत से कहा, पता नहीं। प्रिया ने अपना सिर पीट लिया। फिर कहा, तुझे जीजू का किसी और लड़की से बात करना पसंद नहीं है ना? कही ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूही ने पूछा, भाई अगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो तुम्हारा मन नहीं लगता ना? कही ने फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर टीना ने कहा, तुम्हें जीजू के करीब रहना अच्छा लगता है ना? सही कहा ना? कही ने हाँ में सिर करते हुए कहा, पर जब ये मेरे करीब आते हैं तो मेरा दिल सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगता है। तो तीनों ने एक साथ कहा, अरे बुद्धू, इसे ही तो प्यार कहते हैं। कही एकदम खड़ी हो गई, कहा, इसका मतलब मैं इनसे प्यार करती हूँ? प्रिया ने कहा, हाँ, और तुझे जीजू को ये बात बतानी भी चाहिए। कही, जो अभी जोश में खड़ी हो गई थी, फिर एकदम से बैठ गई और बोली, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं इनसे ये कहूँ। रूही ने कहा, अरे हम है ना, तुझे आज हिम्मती ऐसी दवा देंगे कि तुम सीधा भाई की आंखों में आंखें डालकर उनसे अपने दिल का हाल बयां कर दोगी। कही ने थोड़े कन्फ्यूजन के साथ कहा, ऐसी भी कोई दवा होती है क्या? रूही, टीना और पिर्रा तीनों ने एक ही साथ कहा, बिल्कुल, बस आज शाम का वेट करो। शाम का वक्त सभी पार्टी में शामिल होने के लिए रेडी थे। पार्टी में शारिका की दोस्त भी शामिल थी। कही तो सोचकर ही नर्वस हो रही थी कि वो रणविजय को कैसे बताएगी कि वो उससे प्यार करने लगी है। फिर उसने मनी मन कहा, अगर रूही की हिम्मत बढ़ाने वाली दवा ने काम नहीं किया तो? सभी रेडी होकर पूल साइड इकट्ठा हो गए थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी थी, पार्टी अपने पूरे जोर पर थी। सभी फुल एंजॉय के मूड में थे। वहीं रूही और प्रिया एक अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। कहीं इस वक्त रूही के रूम में उसका वेट कर रही थी कि तभी तीनों जल्दी से भागती हुई रूम में आई। टीना ने हाँफते हुए कहा, बड़ी मेहनत की है हमने, पर आखिरकार ले ही आए। कहीं ने उतावली होते हुए पूछा, अच्छा कहाँ है हिम्मत बढ़ाने वाली दवा? रूही ने जल्दी से अपनी पीछे छुपाई हुई वाइन की बोतल को निकाला और कही के सामने किया। कही आंखें बड़ी किए उस बोतल को देखने लगी। फिर रूही को घूरते हुए कहा, रूही ये शराब है, तुम मुझे शराब पीने के लिए कह रही हो? प्रिया ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे पहले सुन तो ले, ये वाइन है ना कि शराब, और इसका एक पैग लेने से तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब मैं इसे पीते ही मैं बहुत ही आसानी से अपनी मन की बात इनसे बोल पाऊंगी। कही ने कहा, हाँ यही तो हम कह रहे थे ना। प्रिया ने कहा। रूही ने एक गिलास में थोड़ी सी वाइन डालकर कही के हाथों में पकड़ा दी। कही ने जैसे ही उसका एक शिप लिया तो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छी कितनी गंदी है ये। फिर टीना ने कहा, अरे
हमने कहा था ना कि ये दवाई है और दवाई तो हमेशा कड़वी होती है ना। अब जल्दी से इसे खत्म कर ले। कहीं ने अपनी नाक बंद कर जैसे तैसे वो उसे पी रही थी। उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने फिर पी ही लिया। रूही ने पूछा, कैसा लग रहा है? कहीं ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अच्छी तो थी ये। प्रिया ने पूछा, अरे मैंने पूछा, कुछ हिम्मत आई? कहीं ने कहा, हाँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो रूही खड़े होते हुए बोली, ठीक है, तो मैं अब भाई को बुलाने जा रही हूँ, तुम तैयार रहना। कहकर रूही बाहर निकल गई। काफी देर तक रूही नहीं आई तो प्रिया ने जाकर कहा, मैं देखती हूँ कहाँ रह गई। इससे पहले कि प्रिया वहां से जाती, टीना भी उसके साथ आकर वहां पर चली गई। अब दोनों ही वहां पर चली गई थी। वहां पर सिर्फ कहीं अकेली रूम में थी। उस पर अब वाइन की हल्की हल्की खुमारी चढ़ने लगी थी। उसने बोतल को देखकर कहा, थोड़ी सी और ले लूं क्या, ताकि मुझ में और हिम्मत आ सके। फिर मैं बेटर तरीके से अपने दिल की बात इनसे बोल दूंगी। कहकर उसने बोतल से ही वाइन का घूंट भर लिया। रूही बाहर पूल साइड में रणविजय को ढूंढ रही थी। तभी रणविजय उसे रुद्र के साथ नजर आया। रूही जल्दी से उसके पास और बोली, भाई, कही को आपसे जरूरी काम है, चलिए। रणविजय ने पूछा, कही को कहाँ है कही? रूही ने लगभग रणविजय को खींचते हुए कहा, अरे चलिए तो सही, जल्दी चलो। रणविजय रूही के साथ ही हॉल तक आया। फिर उसने पूछा, कही कहाँ है? रूही ने कहा, वो हमारे रूम में है, आपका इंतजार कर रही है, जाइए। कहकर रूही वहां से भाग गई। रणविजय को कुछ समझ नहीं आया कि कही रूही के रूम में उसका वेट क्यों कर रही है। उधर कही ने थोड़ी थोड़ी करके पूरी बोतल खाली कर दी थी। अब वो नशे में पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी। रणविजय ने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया, वाइन की खाली बोतल आकर लुढ़कते हुए उसके पैरों से टकराई। रणविजय ने जब देखा, कही बेड पर खड़ी होकर हाथों का माइक बनाकर अजीब अजीब गाने गा रही थी। रणविजय ने हैरानी से कही को देखा। कही की हरकतों से और खाली वाइन की बोतल से उसे इतना तो समझ आ गया था कि इस वक्त कही पूरी तरह से नशे में है। कही गाने के साथ साथ डांस भी कर रही थी। पर डांस कम कर रही थी, झूम ज्यादा रही थी। कही ने जैसे ही रणविजय को देखा तो बाहें उसकी तरफ बढ़ाई और चिल्लाई, पतिदेव, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कहते हुए कही आगे बढ़ी। तभी वो बेड से गिरने वाली थी कि रणविजय ने आगे बढ़कर उसको कमर से थाम लिया। कही के हाथ रणविजय के कंधे पर थे और रणविजय के हाथों ने कही की कमर को थामा हुआ था। कही की आंखें काफी नशीली और गुलाबी लग रही थीं। रणविजय तो उसकी खूबसूरत नसीली आंखों में ही खोसा गया। कही भी एक टक रणविजय की आंखों में देख रही थी। तभी कही को एक हिचकी आई और कही ने हंसते हुए रणविजय से कहा, रणविजय, मुझे आपसे कुछ कहना है। रणविजय ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर पहले अपने रूम में चलो। नहीं, मुझे अभी कहना है, वरना मैं भूल जाऊंगी। कहते हुए कही रणविजय की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, पर रणविजय ने उस पर अपनी कप पकड़ मजबूत की और वहां से अपने रूम की तरफ ले गया। अपने रूम में लाकर रणविजय ने जैसे ही कही को बेड पर बैठाया तो कही वापस नीचे उतर गई और बोली, पहले मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। कहकर कही ने रणविजय को बेड पर धक्का देकर बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। फिर रणविजय की कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कहना था कि तभी कहीं कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। ये कर वो अपने गालों पर टैप कर रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। रणविजय को आज कहीं की आंखों में अपने लिए अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। भले ही वो नशे में थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब बयां कर रही थी। रणविजय ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब किया और पूछा, बोलो, क्या कहना चाहती हो? कही अटकते हुए बोली, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? रणविजय को कही अब बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि वो बोलते वक्त काफी क्यूट फेस बना रही थी। रणविजय ने उसके लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। फिर कही ने रणविजय के होठों की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिप्स पर किस करूं फिर भी नहीं? रणविजय को तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कही ये सब कहेगी। उसकी बात सुनकर रणविजय के होठों पर स्माइल आ गई। उसने कही के गालों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। कही धीरे धीरे रणविजय के होठों की तरफ बढ़ने लगी। आज कही पहली बार रणविजय को खुद से किस करने वाली थी। इसका ख्याल ही रणविजय के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। कही के लिप्स और रणविजय के होठों के बीच अब बहुत ही कम फासला रह गया था। दोनों ही एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। कही ने अपनी आंखें बंद की और अपने होठ रणविजय के होठ पर रख दिए।
कहीं को किस करना नहीं आता था, इसलिए उसने रणविजय के होठों को बाइट करना शुरू कर दिया। हालांकि वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रणविजय के होठों को बाइट कर रही थी, पर रणविजय को अच्छा लग रहा था। आज कहीं की पहल ने रणविजय के अंदर के डिजायर को बढ़ा दिया था। कहीं जैसे ही रणविजय से दूर होने लगी, रणविजय ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया और एक हाथ कहीं की बैग के पीछे रख उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। उसने ऐसे ही किस करते हुए कहीं को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कहीं आज उसकी किस का कोई विरोध नहीं कर रही थी। कहीं के हाथ रणविजय के बालों को सहला रहे थे, जिसे महसूस कर रणविजय एक्साइटेड होने लगा। रणविजय ने भी इस वक्त ड्रिंक की हुई थी, उस पर भी नशा हावी होने लगा था। एक नशा शराब का था तो एक नशा कहीं के प्यार का, जो अब रणविजय के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। कहीं आज कह देना चाहती थी अपने दिल के जज्बात रणविजय के सामने। कहीं नशे में चूर रणविजय की आंखों में खोई हुई थी और वो उसे लगातार चूमे जा रहा था। कहीं अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर और अपने होठों पर प्यार से स्माइल करके बोली, रणविजय मुझे आपसे कुछ कहना है। रणविजय कहीं की नसीली आंखों में डूबा हुआ था। कहीं की आवाज से रणविजय अपने होश में आया। उसने कहीं को संभाल कर नीचे उतारा, पर कहीं को खुद से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो उससे दूर भी नहीं होना चाहती थी। उसने कहीं की कमर को अपने करीब करके बिल्कुल पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे के करीब आकर अपनी मदहोश आवाज में कहा, क्या कहना चाहती हो कहीं? कहीं ने अपनी बाहें रणविजय के गले में डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रणविजय मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात आपसे कैसे कहूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया और मुझे तो ये भी नहीं पता। ये कहते हुए कहीं ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपनी पलकें झुका ली। रणविजय ने उसकी चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, कहीं तुम जो भी कहना चाहती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है बोल दो। रणविजय को कहीं की आंखों से उसके जज्बात नजर आ रहे थे, लेकिन वो कहीं के मुंह से सुनना चाहता था। उसका दिल भी बेकरार हो रहा था कहीं के मुंह से वो सब सुनने के लिए, जिसका उसने काफी वेट किया था। कहीं ने मन ही मन सोच लिया कि आज वो सब कुछ बोलकर रहेगी। उसने एक बार फिर रणविजय की आंखों में देखा और कहा, रणविजय जब भी मैं आपके करीब होती हूँ तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कता है, पर आपके दूर जाने पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आपकी बाहों में मुझे बहुत सुकून महसूस होता है और मैं आपकी बाहों में अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती हूँ। जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कई सारी तितलियां उड़ रही हों। मुझे नहीं पता मेरे दिल में आपके लिए जो फीलिंग है उसे क्या कहते हैं। कहते हुए कहीं ने रणविजय के सीने पर अपना सर रख दिया। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, मैंने पहले कभी ऐसा किसी और के लिए महसूस नहीं किया। जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि आपने मुझसे बहुत कुछ कहा था और जबरदस्ती किस भी किया था। मुझे आपसे डर भी लगता था, हाँ अभी भी लगता है, पर कभी कभी। कहीं ने सिर उठाकर फिर से रणविजय की तरफ देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहा, जब आपके करीब कोई और लड़की आती है तब भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप तो सिर्फ मेरे हैं ना। कहकर कहीं रणविजय की आंखों में देखने लगी, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। रणविजय कहीं की खूबसूरत आंखों में खोया हुआ था। कहीं बात करते हुए बीच बीच में नशे की वजह से अपनी पलकें झपका रही थी, जो रणविजय को मदहोश करने के लिए काफी थी। इस समय पर यह गाना पूरी तरीके से इनकी सिचुएशन पर फिट बैठ रहा था। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। कही की बातें उसके दिल को बहुत ही सुकून दे रही थी। उसने कही के बालों को सहलाते हुए कहा,
हाँ मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। रणविजय की बातें सुनकर कही के होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, रणविजय, क्या इसी को प्यार कहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया रणविजय, कहते हुए कहीं की आंखें नम हो गईं। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी। कहीं के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर रणविजय एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। यही तो वो सुनना चाहता था कब से। कही रणविजय से थोड़ा दूर हुई और हंसते हुए बोली, मैंने आखिर कह ही दिया। आई लव यू रणविजय, आई लव यू। रणविजय कही को ऐसे ही देखा जा रहा था। कही रणविजय के पास आई और उसे धक्का देकर बेड पे बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। फिर रणविजय के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं होना, क्योंकि तुमसे दूर होने का ख्याल मुझे डरा देता है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अब। अगर मुझसे कभी गलती हो जाए तो मुझ पर गुस्सा करना, डांट लेना, पर मुझे अपने आप से दूर मत करना। कहते हुए कही की आंखों में आंसू आ गए और एक बूंद बहकर उसके गालों पर भी आ गई। रणविजय ने कही को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगा। तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहोगी तब भी नहीं, क्योंकि रणविजय जुनून की हद तक कही से प्यार करता है। कही पहले रणविजय की जिद बनी, फिर जुनून, और अब तो वो जिंदगी बन चुकी है। इसको तुम मेरा कही, नाउ बोथ रणविजय एंड कही हैव बिकम ईच अदर्स लाइफ। कही ने सिर उठाकर रणविजय की आंखों में देखा और आगे बढ़कर रणविजय के होठों पर अपने होठ रख दिए। रणविजय कही के इस मूव से एकदम से फ्रीज हो गया, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर कुछ ही देर में कही के सॉफ्ट होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगा। आज पहली बार उसकी क्यूट लिटिल वाइफ उसे खुद से किस कर रही थी, वो भी पूरे दिल से। कही को किस करना तो नहीं आता था, इसलिए वो रणविजय के होठों को हल्के हल्के बाइट कर रही थी, पर रणविजय को वो भी अच्छा लग रहा था। आज कही की पहल ने रणविजय के अंदर की डिजायर को बढ़ा दिया था। कही जैसे रणविजय से दूर होने लगी, रणविजय ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया और उसका एक हाथ कही के बैग के पीछे रख उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। उसने ऐसे ही किस करते हुए कही को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कही आज उसकी किस का कोई विरोध नहीं कर रही थी। कही के हाथ रणविजय के बालों को सहला रहे थे, जिसे महसूस कर रणविजय एक्साइटेड होने लगा। रणविजय ने इस वक्त ड्रिंक की हुई थी, उस पर नशा हावी होने लगा था। एक नशा शराब का था तो एक नशा कही के प्यार का, जो अब रणविजय के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। रणविजय कही के नर्म मुलायम होठों को काफी वाइडली और शक कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस काफी डीप होती जा रही थी, जिस वजह से कही को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कही रणविजय के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी। जब रणविजय को महसूस हुआ कि कही को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वो उससे थोड़ा दूर हुआ और कही के चेहरे को देखने लगा। कही नशीली आंखों से रणविजय को ही देख रही थी। उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे। कही को ऐसे देख रणविजय के होठों पर एक शरारती हंसी आ गई। उसने कही के गुलाबी गालों को हल्का सा बाइट कर लिया। कही ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब रणविजय ने अपने होठ कही की खूबसूरत गले पर रख दिए और उसे किस और सक करने लगा। कही के जिस्म से आती भीनी भीनी महक में रणविजय मदहोश होने लगा था। अपनी नेक पर रणविजय के होठों का एहसास होते ही कही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ बेड सीट पर कस गए थे। रणविजय की हर किस के साथ कही के मुंह से आह निकल रही थी, जो रणविजय की वाइल्डनेस को और भी बढ़ा रही थी। अब वो कही की नेक पर हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था। बाइट करने की वजह से कही को हल्का हल्का दर्द भी होने लगा। उसने रणविजय के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी, जिसे रणविजय भी महसूस कर पा रहा था। रणविजय अब कही की कोलर बोन को किस और बाइट कर रहा था। रणविजय अब धीरे धीरे काफी एग्रेसिव होने लगा था। उसका एक हाथ कही के बालों को सहला रहा था और दूसरा उसकी कमर को। उसने झटके से कही को पलट दिया और उसकी ड्रेस की जिप को दांतों से खींचकर खोल दिया। अब कही की एकदम गोरी बैक उसके सामने थी। रणविजय अपने होठों से उसे किस करने लगा और वहां बाइट करने लगा। कही की सांसें अब तेज हो गई थी। कही की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इस वजह से किस करने की वजह से स्किन पर रेड मार्क्स भी बन रहे थे। कुछ तो कही का मखमली जिस्म और कुछ उसकी महक रणविजय को पागल कर रही थी। रणविजय कही को देखता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही देख रहा था। आज उसकी आंखों में कही को पूरी तरीके से पाने का जुनून नजर आ रहा था।
रणविजय ने अपनी शर्ट खोलकर नीचे फेंक दी और कही को देखकर उसके हाथ पकड़ उसे बेड पर प्रेस कर दिया। फिर कही के कानों के करीब आकर अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, बेबी ओपन योर आईज एंड लुक एट मी, आई वॉन्ट योर आईज ऑन मी द होल टाइम। कही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रणविजय की आंखों में देखने लगी। रणविजय ने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया और उसे सहलाने लगा। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। रणविजय ने खुद को और कही को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रणविजय पूरी तरीके से पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। रणविजय ने भी महसूस किया था कि कही की बॉडी भी अब कांप रही है। उसने कही के कान के पास आकर मधुश्री भरी आवाज में कहा, आज तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी कही, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कही को अंदर ही अंदर काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो जानती थी अब वो रणविजय को नहीं रोक पाएगी, या कह सकते हैं अब वो रोकना भी नहीं चाहती थी। वो अब खुद पूरी तरीके से रणविजय में खोना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, हाँ रणविजय, मैं पूरी तरीके से आपकी होना चाहती हूँ हमेशा के लिए। कही की बात सुनकर रणविजय के होठों पर सुकून भरी स्माइल आ गई और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए। दर्द की वजह से कही को काफी बेचैनी हो रही थी और आंखों में आंसू भी आने लगे थे। रणविजय उसे अपने सीने से लगाकर उसके प्यार में खोने लगा था। रणविजय उसे रिलैक्स करने के लिए उसके होठों पर सॉफ्टली किस करने लगा। कही की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। रणविजय ने उसके होठों को छोड़ दिया और नेक को किस करने लगा। अब रणविजय के लिए भी खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे पूरी रात ऐसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। नाजुक सी कही के सामने रणविजय काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का था और काफी स्ट्रेंथ भी उसमें थी। कही का चेहरा दर्द से बिल्कुल लाल हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह के करीब 4 बजे रणविजय और कही एक दूसरे से अलग हुए। कही तो कब का थक कर सो चुकी थी। रणविजय कही के बगल में लेट गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी, कही को पा लेने की स्माइल। आज वो दोनों पूरे एक दूसरे के हो चुके थे। आज उन दोनों ने एक दूसरे पर अपना राइट क्लेम कर दिया था। वो सोती हुई कही को देख रहा था। कही के चेहरे पर दर्द और थकान साफ नजर आ रहे थे। उसने कही के गालों को अपने होठों से सहलाते हुए कहा, कही, मैंने तुम्हें पा ही लिया, बस अब कभी तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरा वो साइड देखोगी जो मैं कभी तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता। कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। चाहे कितनी भी तकलीफ दे इश्क, पर सुकून भी इश्क से मिलता है। मेरी परछाई को भी तेरे साय में मिलता है सुकून, तेरे इश्क का मुझ पर सवार है ये कैसा जुनून। सो गाइस, आई होप आपको यह क्या होने वाला है अब रणविजय और कही की लाइफ में, क्या करने वाले हैं वो इस ट्रिप में, और क्या होगा वेदांत और प्रिया के बीच में, क्या करेगी समीरा रणविजय और कही को अलग करने के लिए, क्या होगा आगे जानने के लिए बने रही हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कही के साथ तेरे लिए पर। आई होप गाइज आपको स्टोरी पसंद आ रही है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू।